कल के सरकार के बर्बरतापूर्वक छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़ने की जो कार्रवाई हुई, उसी के खिलाफ में आज बापू वाटिका के सामने हम सब बैठे हुए हैं और सरकार का विरोध दर्ज कर रहे हैं। सरकार ने एक घिनौना काम किया है। जो सरकार एक दिन पहले इस आंदोलन को इस समझ रखने का बात कर रही थी, जो कह रही थी सरकार कि मैं भी युद्ध के इस आंदोलन को समझता हूं और मैं कोई सकारात्मक बेहतर हल इसका निकालूंगा। 2 बार 3 बार दौर की बात होने के बाद एक दिन बाद ही शाम को उनके खिलाफ में छात्रों को इस आंदोलन को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया जाता है बड़ी तादाद में। कई छात्र इससे घायल हुए हैं, हाथ टूटा है, कई लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो ये सरकार का जो आचरण आया है, ये आचरण के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। सर, सरकार जो है वो सीबीआई के लिए नहीं मांग रही, क्या डर है सीबीआई से? देखो, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि सरकार के मुखिया जो है मुख्यमंत्री, इस राज्य में कोई अलग सा शिक्षा मंत्री नहीं है। शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मसला है। सरकार लगभग आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है कि गड़बड़ हुआ है और ये पारदर्शी भी है, पर लोग देख रहे हैं, सभी लोग समझ रहे हैं। एक छात्र इस बात से अवगत हैं कि किस रूप से दोनों ही जो एग्जाम अटेंड करने वाली दोनों संस्थाओं में जो एग्जाम्स लिए गए हैं, चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग से हो या फिर जेपीएससी से हो, ये सारे एग्जाम्स गलत हुए हैं। उसके कई तथ्य सामने आए हैं, कई लोग पकड़ाए भी हैं। तो ये स्पष्ट हो गया है। अब ये मांग यही है कि जो लोग उस पे चेयर में बैठे हुए हैं उनको बर्खास्त करिए, उनके खिलाफ में जांच करिए, सीबीआई जांच करिए। सीबीआई जांच इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शिक्षा मंत्री ही मुख्यमंत्री हैं। शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री हैं, इसलिए ज़्यादा जरूरी हो गया कि शिक्षा मंत्री अपने खिलाफ में, मुख्यमंत्री अपने खिलाफ में अपने एजेंसी से जांच या कोई ऐसा जांच उनकी एजेंसी करके दे दे जो उनके खिलाफ में हो। ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसीलिए करें, स्वतंत्र इकाई से एक एजेंसी सीबीआई से इसकी जांच करा लीजिए। खानसे की गिरफ्तारी, उसके बाद इस्तीफा गिरफ्तारी, इसके क्या? ये सबूत है, ये सबूत होते जा रहे हैं। सरकार ये मानते जा रही है कि हाँ गड़बड़ हुआ है, चाहे चेयरमैन के रूप में खानते जी का लिया हो या कर्मचारी लोग का रिजाइनेशन है, ये सारे चीज ये बात को सिद्ध करते जा रही है कि हाँ गड़बड़ हुआ है। सुरेश जी, छात्रों से भी मिलकर के आए, उनसे बात की आपने, उन छात्रों को क्या कहेंगे? क्योंकि कल की घटना के बाद बहुत ज्यादा आहत है, उनके पास कोई विकल्प नहीं। निश्चित रूप से छात्र आहत हैं, लेकिन उनमें हिम्मत है। उनका हिम्मत बढ़ाना आज जरूरी था, इसलिए मैं आज गया। जाना आज जरूरी था क्योंकि ये लड़ाई वो खुद लड़ रहे हैं। ये लड़ाई में छात्रों का पूरा योगदान है, उन्हीं का नेतृत्व है। तो उस नेतृत्व को ही सपोर्ट करने के लिए हम गए थे ताकि उनका मनोबल ना गिरे। सर, जेएनएल के विभाग के द्वारा आरोप लगाया गया कि आपकी और बीजेपी जैसी संगठन युवाओं के आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। भाई, किसी पार्टी के डेलीगेशन के साथ उनकी बैठक हुई है क्या? या कोई पार्टी सामने आकर इन विषयों को लेकर आपके साथ बातें तो हाउस के अंदर हो रही है। हमारा दलीय काम हाउस के अंदर है, हम वहाँ कर रहे हैं। पब्लिक में इन छात्रों के हित में दबाव बनाना ये तो मेरा तो काम है, लेकिन नेतृत्व छात्र कर रहे हैं। डेलीगेशन की टीम जो है वो छात्रों की है। छात्रों को आपके 4 मंत्री को दिया प्रस्ताव से सहमत है क्या? आपने सहमत करा पाया क्या? आपने नहीं करा पाया है, ये जवाबदेही लीजिए ना। और नहीं करा पाया, ऊपर से छात्रों को दबाने के लिए कल आपने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किए। आंदोलन करना तो इनका हक है, ये अपने हक की बात करने गए थे। हाउस का घेराव क्यों किया जाता है? क्योंकि संस्था में 81 विधायक वहीं पर बैठते हैं और संस्था में जाके मेरी मांग को उनके सामने मजबूती से रखने के लिए ये लोग वहां पर गए थे। उनके साथ इस तरह का बर्ताव आपने किया। अभी पूरे मामले सद्बुद्धि दे भगवान, सद्बुद्धि दे गांधी जी का। चूंकि ये देश है, गांधी जी के मूल्यों का ख्याल करता है, तो उनके मूल्यों और उनके आदर्शों पर ही केंद्रित होकर कम से कम सद्बुद्धि दे इनको कि वो छात्रों की भावनाओं का सम्मान करे, राज्य की भावना का सम्मान करे। यही कहने के लिए यहाँ पर बैठे। किसी का नाता इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है, इनके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। अगर राज्य की भविष्य के साथ अगर इनकी ये रवैया सरकार का है तो ये तानाशाह व्यवस्था है और तानाशाही के खिलाफ में हम लोग आगे आएंगे और राज्यव्यापी सपोर्ट इस आंदोलन को मिलेगा। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट
बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in